नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान के लोक नृत्य। बेहद इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य में। पहला प्रश्न, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़ी, शेखावटी और हाड़ौती। तो गीदड़ नृत्य का जो संबंध है दोस्तों वो शेखावटी क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडोनी नृत्य, संकरिया नृत्य और पणिहारी नृत्य ये कालबेलियों के नृत्य हैं और चरी नृत्य जो है वो कालबेलियों का नृत्य नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तेहरतारी नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, रामदेव जी को समर्पित है तेहरतारी नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है और रामदेव जी इसका सही आंसर है। मेड़िया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन है चिड़ावा, कुचामणी, हेला और कन्हैया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है कन्हैया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लगते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन है लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य और रणबाजा नृत्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रणबाजा नृत्य। अगला प्रश्न है, नृत्य को जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो जो नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी और तेरहताली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी एक लकड़ी की घोड़ी के अंदर एक व्यक्ति अंदर जो इसके अंदर चला जाता है वो घोड़ी के समान एक नृत्य करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कन्हैयालाल पंवार जो है राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं। पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थानी कलाकार थे। तो पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थानी कलाकार कौन थे दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपके उपरोक्त सभी, यानी कि बाबूलाल, माणिक्यलाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार और गणपत लाल डांगी। ये सभी पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थानी कलाकार थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1878 में पारसी थिएटर की स्थापना की गई। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तमाशा जो लोक नृत्य है इसके गोपी जी भट्ट एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कथक एवं बेले नर्तक श्री उदय शंकर राजस्थान के किस जिले के हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो है उदय शंकर, उदय से उदयपुर और उदय से उदय शंकर दोस्तों। राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बम रसिया नृत्य बीकानेर, क्योंकि बम रसिया नृत्य जो है वो आपके मेव क्षेत्र का है, अलवर और भरतपुर का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है बम रसिया नृत्य बीकानेर। गीदड़ नृत्य शेखावटी में होता है, ढोल नृत्य जालोर में होता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है और बम रसिया नृत्य आपके अलवर और भरतपुर में, मुख्यतः भरतपुर में। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा की चांदनी में किया जाने वाला मछली नृत्य भाग माना जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह घूमर, घूमर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटपटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। ये कौन से नृत्य में होता है दोस्तों? ध्यान रखिए, ये आपके गौरी नृत्य में होता है। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? और वालर नृत्य जो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। तो शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों वो है गीदड़ नृत्य। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, शेखावटी का जो नृत्य है वो गीदड़ नृत्य। तेरहतारी नृत्य दोस्तों रामदेव जी के आराधना में या रामदेव जी में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, तो वो थे जानकी लाल दोस्तों। कौन थे? जानकी लाल। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है?
चरी नृत्य दोस्तों ध्यान रखना गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये है मोरिया नृत्य जो ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अग्नि नृत्य का जो जन्म है वो उद्गम है वो बीकानेर जिले से हुआ है और बीकानेर जिले की कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोग आग के अंगूरों पर ये नृत्य करते हैं। निम्न में से कौन नृत्य भीलों से द्वारा होली पर किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गीर नृत्य जो है वो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सहरिया जनजाति का जो नृत्य है वो शिकारी नृत्य है। कौन सा दोस्तों? शिकारी नृत्य। प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो मैंने पहले ही बताया था बम रसिया क्षेत्र जो अलवर भरतपुर का, तो ध्यान रखिए मुख्यतः भरतपुर का। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता है? तो ध्यान रखिए बागाजी जो है वो भवाई नृत्य के जन्मदाता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं? तो ध्यान रखें तो केवल पुरुष ही गेर नृत्य में भाग लेते हैं जो होली के अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य का गुलाबों का संबंध है? ध्यान रखें दोस्तों, गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है और ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कालबेलिया नृत्य की मानी जाती है। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है वालर नृत्य। कौन सा दोस्तों? वालर नृत्य। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो ये भवाई नृत्य की विशेषता है और बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है और बहुत ही देखने वाला नृत्य है दोस्तों, जिसका नाम है भवाई नृत्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? ध्यान रखिए दोस्तों, इंडोनी, पनिहारी और कालबेलिया नृत्य ये कालबेलियों के नृत्य हैं, तो संकरिया नृत्य भी आपके कालबेलिया का है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, मांडल, दूसरा ऑप्शन है चोमू, चाकसू और किशनगढ़। इसका आंसर आप सारे के सारे किस में बताएंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य होते हैं? लांगुरिया नृत्य जो दोस्तों जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में या श्रीनाथ जी के मंदिर में? ध्यान रखिए दोस्तों, लांगुरिया नृत्य ये केला देवी की आराधना में किया जाता है। लांगुरिया गीत भी गाया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र की रमतें अधिक प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बीकानेर की रमतें अधिक प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गौरी नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है। पेजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है और दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पेजल नृत्य जो है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, दिवाली के अवसर पर। अगला प्रश्न, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो मेवाड़ क्षेत्र में। ध्यान रखना क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ यानी उदयपुर वाला क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और राजस्थान की लोक नृत्य में ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और अगला वीडियो हम एक नई कला संस्कृति के बारे में और अच्छे प्रश्न उत्तर के बारे में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।